इस कहानी का उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना ले। भगवान ने खुद हमारा रिश्ता बनाया था। मेरी आवाज़ निकल गई धीरे। ये हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन पल था। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं उत्तम नगर गांव के रहने वाली हूं। मेरे पिताजी गांव में एक छोटे से किसान हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मेरी पढ़ाई 8वीं के बाद नहीं हो पाई। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। मेरे पति की उम्र 23 साल थी। मेरा पति शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसलिए मैं दूसरों के घरों में घरेलू काम करती हूँ, जिससे घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। कुछ साल पहले मेरी एक अंकल से पहली मुलाकात हुई, जिनकी उम्र लगभग 62 साल थी। वो रिटायर थे। उनके 2 बेटे किसी दूसरे शहर में रहते थे। मैं उनके घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। आंटी ज़्यादातर अस्वस्थ रहती थी, इसलिए कभी कभी मैं उनका खाना बना दिया करती थी, जिससे मुझे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। मैं पहले दिन साफ सफाई के लिए जब अंकल के घर गई तो उस वक्त अंकल सोफे पर बैठे थे। मैं बिना कुछ कहे सोफे के नीचे से कचरा निकालने लगी। उस वक्त मेरी साड़ी अस्त व्यस्त थी। मेरा उस तरफ ध्यान नहीं था। मैं घुटनों के बल बैठकर कचरा निकाल रही थी। अंकल अपनी उम्र के लिहाज न करते हुए चोरी चोरी मुझे देख रहे थे। इस बात का मुझे कोई भनक नहीं थी। मैं अपना काम निपटाकर वहां से निकल गई। पहले दिन हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाई थी। यह कहो कि हम दोनों ने कहीं आस-पास बात करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे आंटी ने रखा था, इसलिए मैंने आंटी से पूछकर ही सारे काम कर दिए। दूसरे दिन पहुंची तो अंकल ने मुझसे मेरा परिचय पूछा। मैं उनके नज़रों को भाग गई। मैंने हंसते हुए उनकी तरफ देखा और अपना परिचय देते हुए अंकल बताया, मेरा नाम निशा है। बड़ा प्यारा नाम है अंकल, तुम काम बहुत अच्छे से करती हो। अंकल की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। 2 दिन यूं चलता रहा। तीसरे दिन अंकल बोले, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए तुम आधा घंटे जल्दी आया करो। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक दिन अंकल ने पूछा, और कितने घरों में काम करती है? मैंने कहा 2 और घर में। इसलिए उन्होंने एक बड़े की हैसियत से मुझे आगाह भी किया कि तुम झुककर काम करते हो, लोग तुझे घूर तेरे लिए अच्छा नहीं। उनकी बातों को मैंने समझ लिया था और स्वीकार भी कर लिया था। उनकी इस बात से मुझे अंकल के कार में लगे। देखते ही देखते हम लोग के बीच बातचीत का सिलसिला अच्छा चलने लगा था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बात करने लगे थे। हमारा रिश्ता सहज रूप से उम्र के लिहाजे से बाप बेटी का ही हो सकता था, मगर उम्र ने हमारे बीच कुछ और ही रिश्ता बना लिया था, जिससे हम दोनों ने मन ही मन स्वीकार कर लिया था। मैं उनके पास बैठ जाती और अपना दुखड़ा उनके सामने रोती तो अंकल एक बड़े की हैसियत से सिर पर हाथ फिरा देते थे। इस तरह से हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। हम लोग की रोज़ाना मुलाकात होती थी, खुद सारी बातें भी होती थी। वो मुझे पैसे से भी मदद कर देते थे। इस वजह से शायद हमारा रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया था। अब मैं अंकल से खुलकर मिलने लगी थी। हमारे बीच की बातें ऐसे लगता था कि मैं उनकी सगी जैसी हूँ। कभी कभी अंकल मुझे अपने पैरों में तेल लगाने के लिए कह देते थे तो मैं उनकी मालिश कर देती थी। मैं भी समझती थी अंकल की भावनाओं को, मगर मैं सब कुछ देखकर अनदेखा कर देती थी। फिर एक दिन अंकल ने मुझे नई साड़ी दी और दूसरे दिन उस साड़ी को पहन कर आने को कहा, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और साड़ी पहनकर उनके घर आ गई थी। उस दिन मैंने उनके चरण स्पर्श किए थे। उन्होंने मेरे
मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया था। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाकर अपने गले से लगा लिया था। मुझे भी उनके गले से लगकर बहुत सुखद लग रहा था। अंकल ने उसी समय अपना एक हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। मेरी आवाज़ निकल गई, आ धीरे से। ये हमारी जिंदगी का बेहतरीन पल था, इसे हम दोनों कभी नहीं भूल पाए थे। उसके बाद दूसरे दिन हम दोनों मेरे घर में मिलने थे। हम दोनों उस वक्त किचन में काम कर रहे थे। मेरा बेटा हॉल में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर दर्द होने का शिकायत की थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उनका सिर दबाया था। मैं हर एक पल एंजॉय कर रही थी। मैं आज खुद नहीं जानती थी कि हमारी मुलाकात ऐसे ही खत्म हो जाए। मुझे भी उनकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने नाराजगी जताते हुए कुछ नहीं बोला। मैंने दोबारा सवाल किया कि आपको अच्छा लग रहा है, पर उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा, नहीं तो बुरा। उस पर मैंने जो जवाब दिया था उसे वो भी चकित हो गए थे। तभी मेरा बेटा स्टेशन के लिए निकल गया। वो अपने दोस्त के साथ एक मैन से पढ़ता था और उसे 4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि दोनों दोस्त ट्यूशन के बाद बाहर ही खेलने लगते थे। उसके जाते ही मैंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई और अंकल भी आकर बैठ गए। मैंने अंकल से सवाल किया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल बात बात पर नाराज हो जाते थे। मैं अंकल से बहुत कुछ चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया। अंकल बोले, मैं तो अभी अभी राजी हूँ, मैं अपनी सुविधा देख लूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आपका कल 12 बजे के बाद आ जाना। उस समय तक मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं। पति के और बच्चे सब घर से बाहर जाते। दूसरे दिन वह मेरे घर आए तो मैंने उन्हें बिठाया और उनसे बात करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद अंकल का खुश हो गए। अंकल हर तरह से मेरी मदद कर रहे, किसी चीज की कमी मुझे महसूस नहीं होने दिया। मेरी बेटी का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे जीवन में भगवान ने खुद हमारा रिश्ता बनाया था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।